ये लीजिए। तो ये है अरेस्ट किए गए कबीले वालों की लिस्ट। गायत्री, फुलवा, बनवा, खूंटा, बिरजू, तितली, गौरी, जगन, इन सब से तो मैं मिल ही चुकी हूँ। बाबू, ये नाम तो मैंने कहीं सुना हुआ है। अभी निकलवाती तुझे आज। नाम क्या तेरा? नाम बाबू। बाबू, बाबू फुलवा का छोटा भाई, इसे भी अरेस्ट किया था। तो यही है दुखती रंग। हो ना हो गड़बड़ यहीं पे है। है योर ऑनर, मुझे फुलवा के घर वालों ने उसका वकील नियुक्त किया है, यानी कि उनकी बड़ी बहन कुमारी गायत्री देवी ने। नकली बिच्छू देख के अगर आपका ये हाल हो गया तो जरा सोचिए मेरे मुवक्किल का क्या हाल होगा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि मेरे मुवक्किल पर कोई बहुत असली डर बनाया जा रहा है। क्या देख रही है? तू घबराना मत, मैं सब संभाल लूंगा। ठाकुर जी की तरफ से तू निश्चिंत रह, उनके पीछे मैं खड़ा हूं, कुछ नहीं होने दूंगा। तू घबराना मत। मैं घर पे हूँ, ड्यूटी पे नहीं। हाथ हटाओ। तुम घर पर हो या कहीं भी, पुलिस की ड्यूटी का कोई वक्त नहीं होता। मुझे पता नहीं था कि जिंदगी में इतना सब कुछ करने वाला अभय राय सिंह एक छोटी सी मुसीबत पर ऐसे रिएक्ट करेगा। कितनी मुश्किलों से, कितनी बेइज्जती सह के मैंने उन डाकुओं को सलाखों के पीछे डाला है, और एक रोशनी मुखर्जी आके मेरी मेहनत पे पानी फेर दे। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं उस फुलवा को सजा दिलवा कर ही रहूंगा। अगर फुलवा गलत है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। अगर? हाँ, अगर फुलवा कोर्ट में गलत साबित हुई तो उसे सजा मिलेगी। ठाकुर साहब के कोर्ट में फुलवा हमेशा गलत ही साबित हुई है, और उनकी कोर्ट का सिर्फ एक ही फैसला है, फुलवा की सजाए मौत, बस। लेकिन अभय, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। मुझे तुम्हारी और कोई बात नहीं सुनिए। जाओ यहां से। ओह, इसकी जीत में कोई आड़े आ रहा है, जैसे मेरी जीत में ये आड़े आया था। खुद की जाल में उलझ गया। कोई कुछ भी कर ले, मैं भी देखता हूं कि फुलवा कैसे बचेगी। हे फुलवा, हमारी एक बात तो मान ले कम से कम। 2 दिन हो गए हैं तूने कुछ भी नहीं खाया, कुछ तो खा ले। हमें रोटी प्याज नहीं खानी।
बाबू, ए बेटा बाबू, खाना नहीं मिलता था तो चिड़चिड़ा हो जाता था। दो निवाले खा लेता, चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती। पता नहीं कहाँ है, कैसा है। कुछ खाया भी होगा या ना खाया होगा। भाई बहन एक के जैसे हैं। वो जहां भी होगा यही सोचता होगा कि जीजिया ने खाया कि नहीं। खून एक ही है ना, जिस भी हाल में होगा ना, हमेशा सबसे पहले अपनी जीजिया के बारे में ही सोचता होगा। हमेशा अपनी जीजिया के खाने के बाद ही निवाला उसके गले के नीचे उतरता था। बहुत प्यार है एक दूसरे में, दोनों की जान एक दूसरे में बसती है। एक खुश होता था तो दूसरा भी खुश, और एक दुखी तो दूसरा भी दुखी। तुम हमेशा यही कहती थी ना कि हमसे ज्यादा प्यार बाबू तुमसे करता है। कहा था ना तुमने। वो कहा है ना जिजिया कि तुम्हारे सिवाय हमें जिंदगी में और कोई नहीं है, और अगर तुमको कुछ हो गया ना तो हम सच्चे कह रहे हैं, जिंदगी में सबको जला के राख कर दें। हे गौरी, देख ले, ये तुझसे ज्यादा हमें प्यार करता है। तो फिर ये कैसे सोच लिया कि तुम्हारा पेट खाली रहेगा और बाबू का पेट भरा। भगवान, हमारे भाई को इस अभय नाम के जानवर से बचाना। मैडम चाय। चाय नहीं, बाबू जी? फुलवा का छोटा भाई बाबू कहाँ है वो? उसे एनकाउंटर में गोली लगी है, अस्पताल में भर्ती है। अच्छा, कौन से अस्पताल में? मैडम ये पुलिस के बीच की बात है, कॉन्फिडेंशियल, आपको नहीं बता सकते। अरे आप तो बस चाय का मजा लीजिए। मुफ्तखोरी की आदत नहीं है मुझे। मुफ्त की चाय हजम नहीं होगी। अरे मैडम आप ये क्या कर रही हैं? अगर किसी ने देख लिया ना तो मुझे जेपी हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा। जेपी हॉस्पिटल?
मुझे बाबू से मिलना है। बाबू? हाँ, डकैत बाबू, पुलिस अरेस्ट। देखिए मैम, माफ कीजिए, इस नाम का मरीज तो क्या कोई डॉक्टर भी नहीं है। मैं ही शायद गलत जगह आ गई। सॉरी। हाँ जी। हॉस्पिटल में पुलिस कोई बड़ा आदमी भर्ती हुआ है क्या? नहीं, मैं तो बस पेट्रोलिंग के लिए आया था। अस्पताल में पेट्रोलिंग? क्यों? नहीं, मैं भी ऐसे ही पूछ रही। अरे माचिस है क्या? माचिस? माचिस? आपके तो हाथ कांप रहे। आपको पार्किंसंस की बीमारी है क्या? अस्पताल में हो, इलाज करवा लो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कमाल है, देखो पुलिस ऑफिसर मैं हूँ और पूछताछ की आदत आपको है। माचिस लीजिए। मैं सिगरेट नहीं पीती, सेहत के लिए हानिकारक होती है। सबूत इकट्ठा करने के काम आ जाते हैं। समझे अकलमंद? चलती हूँ। ये कौन थी? ये फुलवा की वकील है। चौधराइन बनने का बहुत शौक है इसे। अब मैं काम करता हूँ, मैं बाबू के कमरे में जाकर जो कांस्टेबल बैठा उसे समझाता हूँ क्या करना है। तू यहाँ इस पर नजर रख, ठीक है? कांपते हुए हाथ, माथे पे पसीना, हो ना हो बाबू यहीं पर है, लेकिन वो लोग मुझे उससे ऐसे मिलने नहीं देंगे। क्या करूं? हेलो, हाँ नेत्रा, तुम्हें याद है कुछ साल पहले मैंने एक डाउरी केस लड़ा था? उस औरत का नाम था किरण और यही जेबी हॉस्पिटल में मैंने उसे नौकरी दिलवाई थी। पता करो वो यहीं की सैलरी ले रही है या कहीं और चली। तुरंत मुझे फोन करो। तुम घबराओ मत फुलवा, बाबू को तो मैं यहां से छुड़वा के ही रहूंगा।